अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी है और हमारे शो का नाम भी है मुस्कुराती सुबह। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी सहेली कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, आज इंट्रो में ही आपको मैंने बहुत सारी दुआएं दे दी। उसी के साथ साथ आज बात करना चाहूंगी। मैंने सोचा कि आज मैं क्या बात करूं आप लोगों से, कुछ डिफरेंट टॉपिक। आजकल विंटर्स हैं, विंटर्स के साथ होते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे विंटर्स के साथ होते हैं मसाइल बोलने वाली हूँ, लेकिन नहीं, मसाइल तो होते हैं, लेकिन विंटर्स के साथ होती हैं बहुत सारी शादियाँ। शादी सीजन जो है जनाब, वो जोरों शोरों से अपनी बुलंदियां छू चुका है। और शादी में हमने कपड़ों के बारे में एक दफा बात कर ली थी, उसके जो मसाइल थे, कभी और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ शादियां जब आती हैं और उनके जो खाने होते हैं, मैं चाहती हूँ आज हम खाने के बारे में बात करें। मतलब आपकी और मेरी जो बात होती है ना, वो शादी के खाने की बात करते हैं। शादी में जो खाना होता है, मतलब जो खाने के शौकीन लोग होते हैं, खास करके मेरी तरह, मुझे उम्मीद है बहुत से लोग जो है खाने के शौकीन होंगे। और भी जब शादियां स्टार्ट होती हैं, जब मेन्यू जो है आपको पता चलता है कि भाई डेट फिक्स है तो आज ये खाना है, बिरयानी है नॉर्मली। लेकिन जब मेहंदी होती है, घर में मेहंदी होती है, बारबेक्यू होता है, उसमें जो है कबाब पराठे होते हैं, मजे मजे के खाने होते हैं, हलवे होते हैं, और कबाब पराठे के साथ क्या होता है, तरकारी होती है, पूरी होती है, कुन्ना होता है, कढ़ाई होती है। अल्लाह अकबर, कितने सारे खाने होते हैं। और जब आप लोग वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आप कुछ ज्यादा ही ओवर ईट कर लेते हैं। ऐसे ही होता है। मैं अपनी आपको बात बताऊं, कल एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, मेहंदी थी। अच्छा, यूजुअली अभी भी कोविड है, लेकिन लोग जो है टाइम का खासा ख्याल तो नहीं रख रहे हैं। मैं वहां गई थी क्योंकि मॉर्निंग शो करती हूँ तो जल्दी सो जाती हूँ। मुझे कहा गया जल्दी आ जाना, पहले मिलाद होगा, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होगा। चले मैं जी, मैं पहुंच गई वहां पे। मैं गई हूँ तो 12 बज गए थे हमें खाते खाते। लेकिन वहां पर जो मेन्यू था वो बहुत ही लजीज था। मैं अपने दोस्तों से ये बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि आप जब खाना खा लेते हैं ना, मैंने वहां पे कबाब खाए, टिक्के खाए, तरकारी, पूरी, सब कुछ खाया। एंड में तो हद ही हो गई। एंड में क्या हुआ जनाब, जब मैं सब कुछ खा चुकी थी, वो ले आए गुलाब जामुन। ओ माय गॉड, जब गुलाब जामुन मैंने देखी तो मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा यार ये क्या, मैं मतलब इतना खा चुकी हूँ ऑलरेडी और रात के 12 बज रहे हैं, मुझे जाके सोना है। मैं जाके फौरन तो फिर सो भी नहीं सकती, डाइजेस्ट कैसे होगा खाना। और इतनी तो अकल हम मुझे हो गई है मॉर्निंग शो करते करते, 18th शो जो आप लोगों के साथ कर रही हूँ, कि फौरन तो जाके सोना नहीं चाहिए खाना खा के। तो जब मैंने गुलाब जामुन भी लेकिन देखी तो उसमें से भाप उठ रही थी। और जो है इतनी जबरदस्त जो गुलाब जामुन शक्ल से लग रही थी, शीरा था यमी, उसके ऊपर जो है वो रोस्टेड आलमंड्स और बादाम भी थे और वो पिस्ते भी थे। तो मैंने सोचा यार चलो, ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वो चीख चीख के कह रही थी कि कहकशा प्लीज एक तो ले ही लो, एक तो खा ही लो। तो मैंने फिर खैर उसका दिल नहीं तोड़ा, मैंने एक गुलाब जामुन खाई। जब एक खाई तो रहा नहीं गया, फिर मैंने दूसरी भी खाई। उसका शीरा जो, नाजरीन मैं तो बहुत मीठा लवर हूँ, तो मैंने उसका शीरा भी अलग से जो है वो नोश फरमाया। तो मुझे तो कल बहुत मजा आया। लेकिन उसके साथ जो मुझे परेशानी दरकार हुई वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जब मैं घर गई, मुझे था कि मुझे 5 बजे उठना है जनाब, तो मैं किस तरीके से जो है वो सोऊंगी। मुझसे सोया नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो बेड पे लेटती हूँ, कुछ खा लूँ, ऐसा कुछ खाऊं जिससे ये खाना मुझे हजम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगी आप शादियों में जाएं, जरूर जाएं। ये मेरे साथ जो मिसहैप हुई और 12 बजे खाना मिलता है, तो थोड़ा सा एहतियात करके खाएं। आपकी बहन से तो गलती हो गई और गलती हर इंसान से होती है, इंसान तो खता का पुतला है बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जब शादी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें खाना होता है, मजे मजे का खाना होता है, बिल्कुल खाएं, लेकिन एतदाल में खाएं, वो जरूरी है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ शो के बारे में बात करना चाहूंगी आप लोगों से मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि आज का जो हमारा शो है वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंशाअल्लाह इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर करना चाहूंगी आप लोगों से कि कोविड बहुत ज्यादा जो है वो तेजी इख्तियार कर चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है जनाब। मैं खुदारा बस एक गुजारिश ही कर सकती हूँ कि इस इवेंट, जैसे मैं कल एक इवेंट में गई थी, लेकिन मैंने वहां पे मास्क पहना हुआ था। जब मैंने खाना खाया, जब भी मैंने जो अपना मास्क हटाया, और जब मैं वहां पे बैठी खाना खाने, जब भी मैंने जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, वैक्सीन लगवाएं, थोड़ा सा एहतियात बरकरार रखें, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, यही करना है हमें। स्कूल्स जो है जनाब बंद हो सकते हैं, बंद होने वाले हैं, ये आज शाम तक फैसला आ जाएगा। स्कूल बंद हो जाएंगे तो आप लोगों की रूटीन जैसी भी होगी अच्छी होगी इंशाल्लाह, लेकिन खुदारा उस तरफ ना जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी जनाब, अपने शो के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। मैंने आज आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, खाना डिस्कस कर लिया, उसके नुकसान डिस्कस कर लिए, कि दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं, थोड़ा सा जज्बात पे काबू रखें और खाना खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन थोड़े से एतदाल में। जी, तो शो का बताना चाहूंगी जनाब, आज का जो पहला हमारा सेगमेंट है वो हमेशा की तरह होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग होगा। शेफ नौरीन हमारे साथ होंगे और पूछेंगे उनसे आज वो कौन सी जो है वो जबरदस्त रेसिपी हमारे लिए लेके आई है। तो रेसिपी के साथ साथ जब रेसिपी का जिक्र आता है तो ब्रेक भी जो है पीछे लग के भागती दौड़ती आ जाती है कि मेरा नाम तो ले लो, मेरा नाम क्यों नहीं ले रही हो। तो जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, कहीं जाइएगा मत।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का शो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे मिस्टर शाइक, जो कि हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिम मैनेजर हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं। हमें बताते हैं कि हम किस तरह एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो हमारी पिछले जो एपिसोड था हमारे शो का, जो था आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा, उसमें हमने बात की थी अपने बुजुर्गों के बारे में, जो हमारे एजेड हमारे अफराद होते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं। एज के साथ साथ जनाब आते हैं बहुत सारे मराहिल हमारी जिंदगियों में, और जब हम बूढ़े होंगे तो हम भी इन मामला से जो है वो गुजरेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले क्या क्या चीजें जो है आपके पोस्चर को बेहतर कर सकती हैं, आपके जो नेक के मसाइल होते हैं, हमने लास्ट शो में नेक के मसाइल पे बात की थी कि वो थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें शाइक ने बताई थी। आज जो हम बात करेंगे, मेन बात करेंगे शोल्डर्स के हवाले से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं शाइक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाइक, ये जो बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो हर किसी इंसान पे आना है, बेशक हर उम्र में, मतलब बढ़ती उम्र जा ही रही है, तो बुढ़ापा तो आना है। तो बुढ़ापे के साथ साथ जो मसाइल होते हैं, खास करके बहुत से मसाइल जो हमारे बुजुर्गों को लाहक होते हैं शोल्डर्स के हवाले से, जी तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मसाइल तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जिनके शोल्डर आगे की तरफ झुक जाते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि एक शोल्डर ऊपर होता है, एक शोल्डर नीचे होता है। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो हाथ पूरा उठा नहीं पा रहे होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो इस तरह की कोई मूवमेंट कर नहीं पा रहे होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो कोई सामान नहीं उठा पा रहे होते हैं। तो अगर मसाइल पर जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल देखते हैं कि वो वक्त के साथ साथ फिर बढ़ते ही रहते हैं। और अगर खासकर किसी एक पोस्चर पे अगर वो सो जाएं, किसी एक पोजीशन पे रुके रहें, बैठे रहें, तो फिर शोल्डर में उनकी प्रॉब्लम होना हो जाती है। तो ये मेन मसला जो है, मुझे लगता है मसल्स से है सारा प्रॉब्लम। इसमें मसल्स का भी किरदार है अपना, और इसमें जो और इंटरनल चीज़ें होती हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स वगैरह, उसके अलावा रोटेटर कफ्स होते हैं। तो जो मतलब हमारे इसमें एनाटमी में शामिल होता है, उनमें तकरीबन हर चीज़ में ही कोई ना कोई उसका किरदार अपना होता है। क्योंकि वैसे भी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पूरी सबसे ज़्यादा इंजरीज भी शोल्डर्स की होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा समझे तरीके से मूवेबल जॉइंट भी ये कहला सकता है। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है, जाहिर सी बात है, उतनी इंजरीज के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, एजेड, हम अपने बुजुर्गों के बारे में बात कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल ये मसला मुझे लगता है सबको दरकार है। विंटर्स है, विंटर्स में आपके यहाँ से जो है ना शोल्डर इतने ज्यादा जो है वो हार्ड हो जाते हैं। शोल्डर्स पे हम बात करें तो फिर हमारे जो मतलब एजेड लोगों के साथ साथ जो ये मसला हर किसी को दरकार है, उनके बारे में भी असल में मसला ये ना, पहले जमाने में तो हम लोग अपने आप को, बल्कि पुराने जमाने में भी अपने बचपन में चले जाएं तो बहुत ज्यादा हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी। हमारे फास्ट बॉलिंग करा कर या हम लोग भाग कर ही हमारे शोल्डर अच्छे खासा स्ट्रॉन्ग हो जाया करते थे। अब होता क्या है कि अगर कोई बंदा एक्सरसाइज भी करता है ना, तो एक बात याद रखने की है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें किसी की मसल की, तो आपको कुछ दर्द होता है एक्सरसाइज करने के बाद। जब भी वो एक्सरसाइज जो है वो इफेक्टिव है, अदरवाइज दर्द नहीं हो रहा तो वो उसका इफेक्ट ही नहीं होगा। हाँ, कह सकते हैं इस तरह भी। तो अब क्या कि जब लोग अपने आप को, वो कोई एक्सरसाइज करते ही नहीं है, कोई उनकी मूवमेंट्स है ही नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जब वो स्टार्ट करते हैं कुछ, तो उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। अब वो समझते हैं कि बहुत ही कोई खतरनाक चीज है। जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी बहन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया मेरे प्यारे भाई। 3 दिन से जो है ना, मैं और शेफ नौरीन आपको बहुत याद कर रहे थे। असल में वो नहीं, वो इत्तेफाक से नहीं कॉल कर पाया। मैं पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो। अगर मुझे थोड़ी सी कहकशां इजाजत दें, आपके मौजूद से हटकर थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है उसको कहना, और काफी चैनल्स ने इसकी बात की है सुबह भी। देखिए, कराची में इतनी इस कदर बढ़ती हुई वारदातें हो रही। कल एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया गया डकैती में। वो उनकी खवातीन को लूट रहे थे, तो घर से बाहर निकला तो शूट करके वो चला गया। शाहरुख 28 साल का लड़का, जिसकी 2 दिन पहले जिसका वलीमा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा वो आप चेक करिएगा, सीसीटीवी फुटेज पूरी क्लियर है। उसके अलावा दूसरे 3-4 ऐसे वाकये हैं जिसमें 1-2 बंदे शहीद भी हुए, और दूसरी बात है कि लोगों से रकमें लूट के चले गए। यानी लॉलेसनेस की इतनी इंतहा। मैं बफर जोन में रहता हूँ, आए दिन वारदातें हो रही हैं, लोगों के बकरे चोरी, बैटरियां चोरी, गाड़ियां चोरी हो रही। नोबडी इज गोइंग टू आंसर दैट, और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो मेरी हुकाम वाला से गुजारिश ही हो सकती है कि भाई, इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी फोर्सेस लगी हुई है, रेंजर्स है, पुलिस है, तो लेट तक उनको, क्रिमिनल को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अगर आप पुलिस की थोड़ी सी वायलेशन कर दें, अगर, तो उसको आपको पकड़ के वो बंद भी कर देते। लेकिन ये डकैत खुलेआम फिर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि इतने जवान लड़के, इतने बच्चे मर रहे हैं, तो मतलब आई थिंक लम्हे फिक्रिया है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, देखिए फिटनेस के हवाले से मुझे, क्योंकि लंबा टाइम ना हो जाए, सिर्फ मुझे एक सवाल करना है। देखिए, हमारे बच्चे आजकल जिम जाते हैं, जिम की कोई टाइमिंग नहीं होती, रात को भी जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, सुबह उठते नहीं है वो,
ठीक है, जैसे मैं अपने बच्चे से बहस करता हूँ, भाई सुबह अगर तुम्हें सेहतमंद रहना तो अर्ली मॉर्निंग तो उठा करो, वो नहीं उठते। अच्छा, फिर वो जिम्स के अंदर वो प्रोटीन्स का टाइप की कोई इतनी महंगी महंगी 10-10 हजार की कोई उनकी प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं वो देते हैं। आया ये एडवाइजेबल है इस तरह की चीजें बगैर सोचे समझे लेना, और जहाँ जो ट्रेनर बैठा हुआ है उसकी कोई मतलब उसकी मेडिकल उसकी नॉलेज ना हो, तो इस तरह की प्रोटीन्स लेना, इस तरह की एस्टेरॉइड्स लेना क्या बेहतर है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग यार, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। शाइक, अच्छा देखिए याया साहब, हमने एक पिछला शो भी कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले किया था, वो सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स के ऊपर ही था, तो आप उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब पे हमारा बिल्कुल होता है मेट्रो न्यूज़ का। और बाकी ये कि देखें, अगर वो क्वालिफाइड ट्रेनर नहीं है या उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर तो वो सप्लीमेंट्स भी कोई रिकमेंड ऐसा कर नहीं सकता। और सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात अगर वो नेचुरल चीज़ होती हैं, ज़्यादातर जो प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कि वे प्रोटीन हर जगह रिकमेंड किया जाता है, और बहुत सारी कंपनीज़ का वो होता है, अलग अलग नाम से वो सेल किया जाता है। अगर आप चॉकलेट भी खाते हैं ना, आप कभी चॉकलेट की बैक साइड देखिएगा, उसकी लेबलिंग में जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी वे प्रोटीन होता है। तो नेचुरल सप्लीमेंट्स तो आपके लिए हेल्दी हैं, लेकिन अब ज़रूरत कहाँ पर आती है उसकी कि अगर उसका वेट काफ़ी कम है तो वो अपनी नॉर्मल डाइट से भी इतना प्रोटीन इंटेक आराम से वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो 60 kg का है तो उसको 120 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए होगा, जो कि इजीली हर शख्स कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, हम लोग आराम से उसे कंज्यूम कर सकते हैं। आपने जो दूसरी बात की स्टीरॉइड्स की, तो मैं कभी भी उसकी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को लेने दें, क्योंकि ना ही मेरे ख्याल से वो कोई कंपटीशन लड़ रहे होंगे, और उसके अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हत्ता कि आप डॉक्यूमेंट्रीज देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग कंपटीशन खड़े होते हैं कंपटीशन में, जब वो लोग स्टेज से उतर के जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो उतर के डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं मिसेस साजिद बात कर रही हूँ जी। मिसेस मुझे ये फिटनेस सैयद शाहिक से मुझे बात करनी है, उनके सिलसिले में एक सवाल है। बिल्कुल कि मैं 55 ईयर्स ओल्ड, मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ, और मेरा मसला ये है कि मेरे सीधे हाथ के शोल्डर जो है उससे शदीद तकलीफ है, और वो थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो रहा है, तो बैक बोन की थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे। तो इसके सिलसिले में कोई ऐसी एक्सरसाइज हो, कोई ऐसी खुराक हो, कुछ इस तरह से मुझे बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, आप हमारा शो देखें, हम आपको लाइव बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। शाइक, अच्छा अभी आज जो हम सेगमेंट कर रहे हैं शोल्डर्स के बारे में, तो एंड तक आप हमारे साथ रहिएगा, मैं पूरा वर्कआउट आप लोग को दिखाऊंगा उसमें, और किस तरह से आप जान सकते हैं कि हमें कौन सा दर्द है, मैं वो भी उसमें दिखाऊंगा। तो आप एंड तक साथ रहेगा, उसमें हम दिखा देंगे आपको। ठीक है। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि शोल्डर में दर्द क्यों होता रहता है बार बार। तो अब ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वो इसी के साथ साथ एक ब्रेक आ गई है शायद, सॉरी टू कट यू ऑफ जी जनाब। तो ब्रेक का टाइम आ गया है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। लेकिन उसके बाद जब आएंगे तो आपको मिलवाएंगे किससे? आपके और हमारी मोस्ट फेवरेट शेफ नौरीन से। तो कहीं जाइएगा मत, मुस्कुराती सुबह देखते रहिए। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी शेफ नौरीन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे थाई डिश है, ड्रंकन नूडल्स सॉरी। वो स्पेगेटीज के साथ बनता है, और ये बहुत स्पाइसी बनता है, बहुत मजे का बनता है। ओके, जो स्पाइसी लवर्स है ना लोग, वो जो है तैयार हो जाए। पहले क्या चीज दरकार है हमें? पहले हम इसमें थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, ठीक है। ये हमने ऑयल डाला, ठीक है। इसमें इसके साथ साथ जाएगा बटर अनसॉल्टेड। ओके, ठीक है, अनसॉल्टेड बटर हो गया। अनसॉल्टेड बटर जाएगा। थोड़ा सा हम इसको सौटे करेंगे ताकि मिक्स हो जाए। अच्छा, बटर हम इसलिए भी डालते हैं कि वो ऑयल जो है वो जले नहीं, वरना बर्न हो जाता है ना ऑयल, तो वो जलता नहीं है इससे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि आपने बताया, टिप है ये बहुत अच्छी। अच्छा, जो अब इसमें जाएगा क्या कहते हैं गार्लिक। ठीक है, इसमें काफी सारा जाएगा गार्लिक, वो भी बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है। ठीक है, और साथ साथ मैं इसके डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च, जो मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने ये किया, थोड़ा सा ये इसको सौटे करेंगे, और फिर हम साथ साथ इसके ही डाल देंगे चिकन जो मैंने बोनलेस लिया था क्यूब्स में काट के, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बोनलेस चिकन पकने में टाइम नहीं लगाता। हाँ, वो तो बहुत जल्दी से। हाँ, बोन के साथ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बोनलेस में टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये थोड़ा सा पानी है उसका, नूडल्स का जो मैंने उबाले थे, वो थोड़ा सा इसमें जाएगा। ओके, ठीक है, सही है।
अच्छा, रेसिपी कार्ड जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आपको कोई भी मसला दरकार है इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप रेसिपी कार्ड में देख लें। क्वांटिटी ये सब वगैरह चीजें जो है उसमें मेंशन है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको हमारा शो यूट्यूब पे भी देखना है तो वो भी बड़ा इजी वे है जो हम आपको डेली बताते हैं। यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, हम डेली अपलोड करते हैं मुस्कुराती सुबह विद कहकशा फैसल। आप वहाँ पर जाके देखिए, हमारा शो लाइक करें, वहाँ पर हमें सब्सक्राइब करें और बताएं आप हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं। जी अच्छा, ये मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ एज पर योर टेस्ट, क्योंकि सॉसेज में भी सॉल्ट होता है तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं डाल रही, बाद में भले डाल लें। ओके, ठीक है। ये है कि अच्छा, ये थोड़ा सा चिकन इसमें हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें अब जाएगा ये सारे जो लवाजमात हैं, लवाजमात ये है। पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें, ठीक है। क्वांटिटी मैंने सब लिख दी है। ये ब्लैक पेपर जाएगा, ठीक है। ये जिंजर पाउडर है, अदरक का जो पाउडर होता है वो इसमें जाएगा, ठीक है। और ये है वो आपका बेसिल लीव्स, लेकिन लीव्स तो मुझे फ्रेश नहीं मिले तो मैंने इसका वो ले लिया, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और ये थोड़ी सी थाई रेड चिलीज जाएंगी इसके अंदर, बाकी मैं बाद में डालूंगी, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारा फिश सॉस, ये इसमें जाएगा, वाओ, क्योंकि थाई तो फिश सॉस के बगैर बनता ही बनता नहीं है, बिल्कुल नाज़रीन। अच्छा, बहुत ये है वो अच्छी तलहार रेसिपी है। ज़ेशुआन पेस्ट जो मैंने आपको बताया था, जो कश्मीरी मिर्ची होती हैं उनको आप 4 से 5 ले लें, 1 गिलास पानी में इसको सोक कर लें और उसी पानी में ब्लेंड कर लें तो ये पेस्ट बन जाएगा। वाओ, क्योंकि इसके बगैर तो आपको पता है स्पाइसी चीजें जो है, खाने पीने के जो शौकीन है जिनको हर चीज में मिर्ची चाहिए होती है, स्पाइस चाहिए होता है, तो आज जो है रेसिपी हम उनको डेडिकेट करते हैं कि आप हमारी रेसिपी से जो है वो लुत्फ अंदोज हो जाए। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जाएगी चीनी। अच्छा, इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, ओके। लेकिन मैं इसमें व्हाइट शुगर का थोड़ा इस्तेमाल करूंगी, ठीक ठीक है। चीनी से भी जो है ना वो एक अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, वो कैरामलाइज हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता यार ये किस चीज का जायका जो है वो आ रहा होता है, तो उनके भी हिडन जो टिप्स होती हैं वो यही होती अच्छा, है। कहकशा, ये है ऑयस्टर सॉस, ठीक है, ओके। ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये है सराचा सॉस, ये हॉट सराचा है, इसमें एक स्वीट सराचा होता है ये, लेकिन ये मैं हॉट डालूंगी क्योंकि ये हॉट डिश है, जी बिल्कुल, फुल ऑफ स्पाइस। फुल ऑफ स्पाइसी। और आप लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, आप लोग देखेंगे झटपट तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये चिली सॉस जाएगा इसके अंदर। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, आप लोगों को क्वांटिटी पता चल जाएगी, चल जाएगी, बिल्कुल। इसमें सोया सॉस जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये वो हो जाए तो फिर मैं इसमें जो है बाकी की चीजें डाल दूंगी। ओके। ये है कैरेट है जो मैंने क्यूब्स में काट के रखी थी, ये इसके अंदर जाएगी। ठीक है, देखें जी, मैं जो है वो हेल्प भी करती हूँ शेफ नौरीन की, ऐसी बात नहीं है आप समझे सिर्फ गप्पे लड़ाती हूँ, मैं हेल्प भी करती हूँ। ये कैप्सिकम जाएंगी इसमें थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, ये बंद गोभी है, कैबेज, ये जाएगा इसके अंदर। ये फुल मील है, हेल्दी है, हेल्दी सारी है। वेजिटेबल्स भी हैं, सॉसेस भी हैं, चिकन भी है, बिल्कुल। और स्पेशली विंटर्स में तो डिफरेंट चीजें खाने का भी बहुत दिल चाहता है। Exactly. तो आप लोग ट्राई करें, बहुत मजा आएगा आपको और अच्छी लगेगी ये रेसिपी। चलिए, ये हो गया। जी देखें जरा कितनी खूबसूरत जो है वो, कलर भी कितना प्यारा ना, ग्रीन, हाँ, colourful बनती है dish। कलरफुल। अच्छा, ये मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, इसमें पार्सले अगर आपको अवेलेबल हो तो पार्सले भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, थैंक यू। जिसका काम उसी को साजे। ये हम थोड़ा इसको मिक्स करते हैं, बिल्कुल। और हमारा चिकन भी गल गया होगा, मैं इसका थोड़ा सॉल्ट टेस्ट करूंगी, क्या कशा? बिल्कुल कीजिए। क्या है, ज्यादा तो नहीं है, तो थोड़ा और डाल देंगे हम। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, ठीक है। थोड़ी सी शुगर मैं इसमें और डालूंगी, और ऐड करेंगे हम शुगर। ओके, बहुत स्पाइसी बना क्या? बहुत स्पाइसी है, ओह माय गॉड। आपको मजे का लगेगा लेकिन। जी बिल्कुल, क्योंकि भाई मैं भी स्पाइसी खाने पसंद करती हूँ। शेफ नौरीन के हाथ का तो कुछ भी खा लें हम, माशाल्लाह बहुत जायका है इनके ये हाथ। थाई रेड चिलीज है, मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो बारी आई है वो आई है हमारे नूडल्स की, स्पेगेटीज अच्छा जी, की। हाँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें स्पेगेटी, ये मैंने ड्रेन करने के लिए ताकि जो भी एक्सेस पानी होगा वो उसमें निकल जाए। निकल जाएगा, ठीक है। ओके, ये इसमें जाएंगे। वो आप जिस हिसाब से बना लें, लेकिन मैंने ये पूरा 1 पैकेट लिया है। ठीक है। 1 पैकेट ½ kg या 1 kg? 1 kg होता है ओके, पूरा। ओके ओके ओके। पूरा 1 पैकेट है ये। और ये बहुत यमी डिश बनने जा रही है ना। Exactly, वो आपको अरोमा आ रहा होगा। अरोमा आ रहा है, गार्लिक का भी अरोमा एक अलग से आ रहा है, बहुत सी चीजों की जो है वो खुशबू फैल चुकी है। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। सारा High ये dish। यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। आप लोग देख सकते हैं दिन ब दिन जिस तरह से जो है वो 18 हमारा और आपका शो आज होने जा रहा है, लेकिन शेफ नौरीन की उर्दू जो है वो इतनी फसी और बलीग होती जा रही है, ऐसे अल्फाज जमा जमा के अदायगी करती है उर्दू की कि क्या ही फरमाया जाए। वाह वाह वाह,
अच्छा, मैंने अब क्या करना है इसमें क्या क्या? बिल्कुल थोड़ा बताइए। सा मैं सोया सॉस इसमें और डालूंगी क्योंकि वो मैंने उसमें लिखा हुआ भी है ऑलरेडी, क्योंकि नूडल्स के भी हमने स्पेगेटीज डाली है ना इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और स्प्रिंकल होगा। ओके, ठीक है, और ये बाकी की कैप्सिकम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा वो ग्रीन का बहुत अच्छा लुक आता है। ठीक है। अच्छा, मेरा वो चिमटा कहाँ गया? ये रहा, वो रख दिया वहाँ पे आपने। इट्स ओके। ये देखिए कितना अच्छा कैरामलाइज और कलर आ रहा है। कलर भी बहुत खूबसूरत है, और ये जो कलर्स ग्रीन और रेड और अच्छा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे नूडल्स चिपक जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, स्टिकी हो जाते हैं। हाँ। क्या करें, जब आप लोग उबालें, सबसे पहले पानी को उबलने दें, अच्छी तरह उबल जाए, उसके बाद आप नूडल्स इसमें स्पेगेटीज डाल दें। ठीक है, उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और 1 टीस्पून नमक डाल दें। ठीक और है। फिर उसको 7 to 8 मिनट इसको बॉईल करके ठंडे पानी में डाल दें, बिल्कुल ओके। चिल्ड वाटर, जो बर्फ का पानी होता है, कभी भी नहीं चिपकेंगे आपके। कभी नहीं चिपकेंगे। बहुत अच्छी जो है वो टिप बताई। चलिए, ये हमारे नूडल्स रेडी हो गए कहकशा। यम, ठीक है, डन हो गया। अब ये मैं Very good. बंद करती हूँ। अब हम प्रेजेंटेशन का अब टाइम आ हम गया। उस मराहिल पे आप पहुंचे हैं जनाब, जो कि है आपको बहुत इंतजार कि आज क्या एक नया आइडिया आने वाला है, आज क्या करेंगी शेफ नौरीन। तो जैसे कि आपको इंतजार है, ऐसे मुझे भी इंतजार है, क्योंकि जब ये प्रेजेंटेशन करती है तो मैं देखती हूँ कि आज क्या करेंगी, आज क्या करेंगी। ओ माय गॉड, एक हमें ये भी उठा दें क्या? किचन है, मैं उठा दूं? वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, मैं उठाऊंगी बिल्कुल। देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें भाई, ये देखें, इनोवेशन आप चेक करें, इनोवेटिव आइडियाज चेक करें आप लोग, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये हमें यहाँ चाहिए थोड़े से सेसमी सीड्स में ऊपर से डालूंगी इसमें। ठीक है, चले, अब हम सर्विंग की तरफ आते जी हैं। बिल्कुल। ओके, हम 2 तरह की सर्विंग्स कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी स्पेशलिटी है। आप 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह की भी सर्विंग्स कर सकती हैं। ये हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए बस 2 तरह की करती हैं, कभी 3 तरह की भी करती हैं। जी, लेकिन सर्विंग्स अच्छी लगती है ना, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बिल्कुल होनी चाहिए। एग्जैक्टली। वेरी गुड। ओके, ये देख सकते हैं नाजरीन, आप जो है हमने आज थाई डिश बनाए हैं। कौन से नूडल्स थे शेफ नौरीन? ये स्पेगेटीज थी। हाँ हाँ, नहीं, वो नाम क्या था डिश का जो आपने बताया था? हमने ड्रंकन नूडल्स बनाए हैं। Drunken, ये थाई डिश है, okay. बहुत मशहूर है, थाईलैंड की। थाईलैंड की है, हाँ। ड्रंकिन नूडल्स। ओके, ठीक है, ये हो गया। ठीक है। और अब हम इसमें प्रेजेंटेशन कर देते हैं। वाओ, बहुत सफाई का बहुत ख्याल। जी बिल्कुल ऐसा है। और चाय सफाई के- तो निस्फ ईमान है ना। बिल्कुल सही बात है, सुभान अल्लाह। सफाई के बगैर तो खाने का भी दिल नहीं करता। अगर आप गंदगी से पकाओगे कहकशां, तो खाने का भी दिल नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। चलें, ये हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है, ड्रंकन नूडल्स रेडी। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी डिश कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्दी झटपट हो गई है, और झटपट ही जो है वो हमें जो है शेफ नौरीन से अलविदा भी कहना होगा। थोड़े ये से देखें। सेसमी सीड्स हमने इसको रोस्ट करके रखे थे, ये Okay. इस पे स्प्रिंकल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप वाओ, लोग चाहें तो पीनट्स को भी रोस्ट करके इसके ऊपर आप लोग स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। डन हो गया जी नाज़रीन। तो थैंक यू करना चाहूंगी अपनी मोस्ट फेवरेट शेफ का, जो कि मैंने इनको अवार्ड दे चुकी हूँ मैं पहले ही। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम कहकशां। इंशाल्लाह फिर कल एक और रेसिपी कल एक और रेसिपी के साथ हम मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी मुलाकात होगी शेफ नौरीन से। लेकिन शाइक हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे हमारे बुजुर्ग हजरात जिनको मसाइल का सामना होता है, शोल्डर पेन हो जाता है, ऐसे मसाइल से गुजरते हैं। तो देखते रहिएगा हमारा शो, कहीं जाइएगा मत। मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है आज हम बात कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की, उनको जो शोल्डर्स के मसाइल हो जाते हैं, शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, किसी का एक शोल्डर गिर जाता है। बच्चों के साथ अगर हमारे बुजुर्ग हजरात खेल लें, थोड़ी देर भी खेल लें, तो उनके जो शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाता है। जब वो सो के उठते हैं तो एक अजीब सा जो है वो फ्रीज हुआ हुआ शोल्डर फील होता है। तो ये सब मराइल पे बात कर रहे थे हम शाइक से। तो शाइक हमें बताएंगे एक्सरसाइजेस के हवाले से भी। जी शाइक। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब घर में छोटे बच्चे आते हैं ना, तो जाहिर सी बात है बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। हाँ, उनको बार उठाने, बार संभालने में, तो उस वजह से भी उनके शोल्डर में दर्द जो होता है उस टाइम पे, तो वो कोई नुकसानदेह दर्द नहीं होता है, बल्कि वो हमारे मसल्स की सोरनेस जो होती है वो फ़ायदेमंद भी होती है। अगर उस टाइम पे खाली स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब रह गई 2 चीज़ें। एक ये कि एक जो है प्रॉब्लम आती है पिंचमेंट के, लगता है कि कोई पिन टाइप आपको चुभ रही है, इस तरह से महसूस होता है शोल्डर की कोई मूवमेंट करते हुए। ओके। और एक होता है कि बिल्कुल फ्रीज हुआ होता है जिसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। अच्छा। अब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है फ्रोजन शोल्डर में कि वो उसको कई महीने लग जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। ठीक है। लेकिन जो बाकी आप खुद से कर सकते हैं, मैं भी आपको वो दिखाता हूँ, वो आप कीजिएगा तो उससे काफ़ी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैं खड़ा हो रहा हूँ। जी। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की है।
पहली चीज आपने ये करनी है कि ये हाथ आपने ऐसे किया और इसको अपने एक शोल्डर पे रख दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस वाले हाथ में दर्द है, इस हाथ को आप यहाँ रखेंगे। अब आप अपने एल्बो को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरह ऐसे। अगर आपको ये करते हुए हल्का सा दर्द हो रहा है तो प्रोबेबली रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि आपने हाथ उठाना है, अगर यहाँ तक आपको दर्द आ रहा है तो इसका मतलब कि इसमें आपके रोटेटर कफ का प्रॉब्लम आ रहा होगा, जॉइंट्स का प्रॉब्लम इस जॉइंट का नहीं आ रहा होगा। और अगर यहाँ से ऊपर आते हुए आपको दर्द आ रहा हो इस जगह पर, ये प्रोबेबली आपके जॉइंट का इशू होगा। और इसी तरह से अगर इस चीज़ में भी आपको दर्द आ रहा होगा, ये प्रोबेबली आपके एसी जॉइंट का मसला होगा। तो इन दो को क्या करना है, याद वापस दे रहा हूँ, इसमें और इसमें अगर दर्द हो रहा होगा, रोटेटर कफ का प्रॉब्लम है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, ऐसे खड़े होना है, मैं इस तरह जाता हूँ और अपने आप को ऐसा झुकाना है ये करके, इस पोजीशन पे आ जाए। अच्छा, करना असल में ऐसे होता है लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग हमारे इतना झुक नहीं पाते, तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब आपकी एल्बो में मूवमेंट नहीं आएगी, अब खाली रोटेशन लानी है। यहाँ टाइट करेंगे आप 2 सेकंड, 2 1 एंड अगेन ये, फिर 2 1 अगेन 2 1 अगेन। एक चीज़ सिंपल सी है। दूसरी चीज़ है, कोई आप बैंड लें जो यहाँ से आप कोई चीज़ अटैच करना हो, यहाँ से आप पकड़े हो। बैंड ना हो तो आप अपना हाथ भी रख सकते हैं यूँ करके। अब सिंपल करना कि आपने फोर्स इस तरह से आ रही है, आपने यूँ करके खींचना है, सिंपल ही। अब इसमें करना इस तरह से कि आप जब यहाँ पे आएंगे ना, एक्स्ट्रा यूँ नहीं जाना है, और जितना आपकी बॉडी कर पा रही है उतना होना है, और फिर पूरा यहाँ तक जाना है, यानी खींचना पूरा है और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक करना है। बैक आपकी बिल्कुल मिली रहेगी यूँ करके, ऐसे नहीं होना है यहाँ पर। सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज आप करेंगे और ये करना है आपको 10 to 20 टाइम्स दिन में। जो आप टोटल करेंगे वो मतलब 4 सेट करेंगे 10 to 20 रेपिटेशंस की, और 1 सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं इजीली। दूसरी चीज़ आ गई एसी जॉइंट की तरफ। एक चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे भी दर्द हो रहा होगा और यहाँ पे भी दर्द हो रहा होगा, मतलब इसमें आपके जो फ्रोजन शोल्डर है उसकी पहली स्टेज की तरफ आप आ रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने दीवार के साथ अपनी उंगलियां रखनी है और शोल्डर से जान नहीं लगानी है बिल्कुल भी, सिर्फ उंगलियों की मदद से आपने ऊपर तक जाना है। तो पूरा ऊपर तक चले जाएं, फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएँ, लेकिन याद ही रखना है कि आपने अपने शोल्डर से लिफ्ट नहीं करना है, सारी जान आपकी यहाँ से आएगी, खाली मूवमेंट लेके आनी है आहिस्ता आहिस्ता। तो पहली मूवमेंट ये भी आपने 10 to 20 टाइम्स करना होगा। दूसरी मूवमेंट ये है कि आपने जो है कोई इस तरह से आप चीज़ कर लें कि आप दोनों जगह से पकड़ लें उसको। अगर आप यहाँ से अगर खींचें तो खुद ही आपका हाथ ऊपर हो जाए, तो आपने सिंपल यूँ इससे पकड़ के नीचे करना है तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये मूवमेंट चलती रहेगी। इसमें भी क्या है, आपने ख्याल रखना है कि सारी जान आपकी इस हाथ से लगे, इस हाथ से ना लगे। इस हाथ को हम सिर्फ यूज़ करेंगे कि बस ये ऊपर नीचे हो जाए, जान नहीं लगानी है इससे। ये भी आपने करना है 10 to 20 टाइम्स। तो 2 चीज़ें आपने सही कर ली। रोटेटर कफ की प्रॉब्लम जो आपको आ रही थी कि चलने फिरने में जो दर्द हो रहा था, एक पिजमेंट टाइप आ रही थी, वो इससे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह 1 महीने में या 2 हफ्तों में। और जो फिर वो फ्रोजन शोल्डर वाले की पहली स्टेज जो थी, जो आपको इस जगह से ऊपर जाने प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। आखिरी चीज़ ये कि रोटेटर कफ वालों के लिए ही और अपना फ्रोजन शोल्डर दोनों के लिए एक टेस्ट वो हमेशा ये करें कि उनका हाथ इस तरह से सुकून से आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता हमारे शोल्डर्स में प्रॉब्लम है जब तक वो इस तरह की मूवमेंट चेक नहीं करते। तो जो लोग मौजूद हैं आज हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, बैठे बैठे ऐसे हाथ रखें यूँ करके और अपने आप को ये रखें, दूसरा हाथ यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से भी कर सकते हैं, हल्का सा इसको नीचे प्रेस करें। अगर इसमें दर्द आ रहा है आपके तो प्रोबेबली आपको रोटेटर कफ की प्रॉब्लम होगी, और ये एक्सरसाइजेस आप लोग के लिए नेसेसरी हैं। अगर आप लोग नहीं करेंगे, चाहे आप लोग जिम्स भी जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, ये दर्द फिर बढ़ता रहेगा और जिम्स में भी आपको फिर करने में प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों को करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आपके और मजीद क्वेश्चन हो आप लोग हमसे कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज जो है वो शाइक ने बताई। शाइक इंशाल्लाह इनसे फर्क महसूस होगा, फर्स्ट टाइम में ही उनको फील होगा कि थोड़ा सा फर्क जी 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 फर्स्ट टाइम में मतलब 5 मिनट्स नहीं गुजरे हैं कि आप आराम से अपना काफी हाथ ऊपर उठा पाएंगे। जो लोग मतलब यूं भी नहीं कर पाते वो भी आराम से कर पा रहे होंगे ऐसे। अच्छा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि इसमें पोस्चर भी बहुत मैटर करता है ना। जी 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 पोस्चर की बात भी करनी थी, वो हम भूल गए, आपकी बात से याद आ गई। बिल्कुल कि बाज औकात क्या होता है कि पोस्चर बुजुर्गों का ना ऐसे हो जाता है यूं, हाँ, हाँ। कंधे झुके हुए होते हैं जी।
और अब खाल उनकी बात नहीं, बहुत सारे ऑफिस वाले भी अब यूं ही करके बैठे होते हैं तो उनके कंधे झुक जाते हैं, और इस तरह काफी लोग हैं। इसका रीजन ये होता है कि हमारे जो चेस्ट के मसल्स हैं और फ्रंट शोल्डर्स के हमारे टाइट हो जाते हैं। ओके। और हमारे जो बैक के मसल्स हैं अपर बैक के, वो सब लूज हो जाते हैं। तो जब भी आपने पोस्चर ठीक करना होगा, क्या चीजें करनी है जी, कि पहले आपने यहाँ की स्ट्रेचिंग करनी है। चेस्ट की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है कि कोई भी चीज आपने पकड़ी, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ये सोफा है, इस पोजीशन पे मैंने रखा और मैं अपनी बॉडी को रोटेट किया ऐसे। ओके। अब मुझे यहाँ पर ना स्ट्रेच आ रहा है, ये मैंने 40 सेकंड्स तक करना है। इस तरह वो वाले साइड पे भी ये चेस्ट का स्ट्रेच हो गया। बैक का अपना फ्रंट शोल्डर का स्ट्रेच इस तरह से होगा कि आपने ये हाथ इस पोजीशन पे रखे अपने हिप से हल्का सा ऊपर और अपने शोल्डर के बैक। अब आपने गियर करना है नीचे की तरफ ऐसे, फोर्स मतलब लगेगी ऐसे करके। अब यूं करेंगे 20 सेकंड्स आप होल्ड करें, आपको यहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू होगा। पहली एक्सरसाइज आपने ये करनी, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज ये करनी है कि अगर जिम जाते हैं वो लोग, एक एक्सरसाइज होती है फेस पुल। ओके। आपने केबल्स पकड़ने इस लेवल से यहाँ पे ऐसे लेके आना है, बिल्कुल 2 सेकंड्स पॉज करना है, फिर वापस जाना है। ठीक है। ये आपने करना है 10 to 15 रेपिटेशंस, मिनिमम 3 सेट्स। अगर आप घर पे जिम में एक्सेस नहीं है तो आप किसी की हेल्प से ये कर सकते हैं, किसी को बोलना आपको यहाँ पे हाथ रखें। ओके। और मूवमेंट आपने वही करनी है, लेकिन क्या कहते हैं उसकी जान लग रही होगी, आपको जान लगानी पड़ेगी ज्यादा, तो उससे आपके मसल ज्यादा एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे आके आपने 10 to 15 सेकंड्स रुकना है, फिर वापस आके जाना है। ठीक है। और ये दोनों हड्डियां जो है ना, इसको बिल्कुल मिला के रखना है। उसको मिला के आप रखेंगे तो ही आपका पोस्चर ठीक होगा। तीसरी चीज इसमें ये होगी कि आपने दीवार के साथ बिल्कुल बैठ जाना। ठीक है। जैसे हमारे पास सोफा है तो कोशिश कीजिए जमीन पर बैठे दीवार के साथ। ओके। लोअर बैक भी आपकी लगी रहेगी और अपर बैक भी आपकी पूरी लगी रहेगी ऐसे करके। आप दोनों शोल्डर्स को लगाएंगे ना तो आपके जो अपर बैक की हड्डियां वापस में मिल जाएंगी काफी। अब आपने उस पोजीशन पर ही रहना है तकरीबन 10 मिनट्स तक। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है टाइम पे आकर, दिल चाहता है बस छोड़ दें। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आप चाहे हल्का सा बिल्कुल रिलैक्स हो जाए 1-2 सेकंड के लिए, वापस यूं हो जाए, तो 1 ही महीने के अंदर आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बहुत ज्यादा अपने जो बुजुर्ग हैं उनको मैं इसकी इंपॉर्टेंस ये बताऊंगा कि अगर वो अभी नहीं करेंगे ना इसमें आपको ठीक इस चीज में, तो वक्त जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ना मजीद झुकते जाएंगे वो, फिर एक टाइम आया कि वो कोशिश करके भी नहीं हो पा रहे होंगे सही से। हाँ। तो उस चीज से बचने के लिए आप कर सकते हैं सारी मतलब कि थोड़ी सी तकलीफ अगर अभी हो रही है, इनिशियल स्टेज है, अगर आपको लगता है कि आपके कंधे झुके हुए हैं थोड़े से, क्योंकि हम अक्सर हमें खुद नहीं पता चल पाता, लोग जो है हमें इस चीज का एहसास दिला रहे होते हैं कि यार तुम्हारे शोल्डर्स जो है वो झुक गए। अक्सर हमारे बच्चे जो है आजकल के जो हमारा मुस्तकबिल है वो कंप्यूटर यूज करके गेम वगैरह, तो वो बॉडी शेप में ही नहीं होती उनकी, उनके शोल्डर्स जो है वो ऑटोमेटिकली अजीब से हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जब वो फिर घरों में शादियां होती हैं, कुछ होते हैं, जब वो मेजरमेंट्स के लिए जाते हैं तो उनसे बकायदा जो है ना वो जो टेलर होता है वो पूछता है। बल्कि मेरे पास जो क्लाइंटेल रहा है उनमें ज्यादातर तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे यंगस्टर्स को है। बिल्कुल, यंगस्टर्स को ही है। यही तो प्रॉब्लम मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि यंगस्टर को, ये मेरा छोटा भाई है, उसके साथ ये मसला दरकार हुआ था और मैं हैरान थी क्योंकि मैंने कहा यार ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा ये कंप्यूटर बहुत यूज करते हैं, इनके जो बोन्स हैं उसके अजीब सा ही स्ट्रक्चर हो गया है और शोल्डर्स जो है वो झुकना शुरू हो गए हैं उनके। तो फहद भाई अगर आप ये शो देख रहे हैं तो प्लीज आप जो है इन चीजों से गुरेज करें। जी शायद तो आप कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? जी, जो आप लोग सवालात हैं जो आप लोग यहाँ पे आप मुझसे करती हैं, तो वो सब जो है ना क्लिप्स के तौर पर उनको ट्रिम करके मैंने एक पेज बनाया फेसबुक पे SQ फिटनेस के नाम से। ओके। और इंस्टाग्राम पे SQ फिटनेस 11 के नाम से। ठीक है। उसमें आपको वो सब मिल सकता है। मैं अब अपडेट करना शुरू हुआ हूँ चीजों को, तो आप लोग सब चीजें वहाँ पे भी ये देख सकते हैं क्लिप्स के तौर पे। और पूरा शो देखना चाहें तो मेट्रो 1 न्यूज चैनल का हमारा एक यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल मुस्कुराते सुबह के नाम से विद कहकशां। और आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा इस शो पे इंशाल्लाह। जी, इसी के साथ साथ हमारा पहला सेगमेंट जो है इख्तिताम पजीर हुआ। हमेशा जो है हमें पता नहीं चलता जब शाइख हमारे शो में आते हैं, टाइम बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो शाइख थैंक यू सो मच, वेलकम। इंशाल्लाह अब हर जो है जुमेरात को शाइख हमारे साथ होंगे, तो देखते रहिए जनाब, कहीं जाइएगा मत। जब अपने दूसरे सेगमेंट में आऊंगी तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फास्टिंग के हवाले से। फास्टिंग तो रोजा जो हम लोग रखते हैं उसके तो अपने फवाइद हैं, जो हमारे दीनी हमें अपना इस्लाम सिखाता है उसके नो डाउट बहुत सारे फवाइद हैं और हम लोग उससे मुस्तफीद भी होते हैं रमजानों में। लेकिन बहुत से लोग रमजानों में जो है रोजा रखते हैं, बहुत से लोग जो है वो आम तौर पर भी जो है वो रख लेते हैं रोजा, पीर का रोजा, मंगल का रोजा रखते हैं यूजुअली। लेकिन ये एक ऐसी फास्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है इंटरमिटेंट
ये एक ऐसी फास्टिंग है जनाब, ये कैसे काम करती है, ये है क्या, इसके बारे में हमारे साथ डॉक्टर साहब होंगे। तो हमारा शो आप दूसरा सेगमेंट जो है बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अफाका होगा। तो इसी के साथ साथ कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।